जब एक इंसान अंदर से दुखी हो तो सबसे पहले वो खुद से ही भागने की कोशिश करता है। पवन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया के सामने वो झूठी मुस्कुराहट लेके जाते जाते अब थक चुका था। अब उससे वो झूठी मुस्कुराहट दिखाई नहीं जाती थी। पवन के साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जब उनकी फैमिली ही उनका साथ छोड़ दे, जिनके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, वो ही इनका साथ छोड़ दें, तो आदमी के लिए ऐसी सिचुएशन बन ही जाती है। या तो वो उन्हें इग्नोर करके आगे अपनी जिंदगी जीते रहे या फिर अपनी जिंदगी खत्म कर ले। पवन ने भी अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची। पवन ने भी अपने ऑफिस का बैग खाली किया और उसे टांग के वो घर से सीधा निकल गया। रास्ते में उसने अपनी एक फेवरेट कोल्ड ड्रिंक ली और एक रस्सी ली जो कि उसका भार सह सके, और उसको लेके वो पैदल पैदल ही शहर से थोड़ा दूर सुकून की जगह जाना चाहता था। पवन ये सोच रहा था कि कम से कम वो सुकून की मौत तो मरे। पवन को अपना हर एक कदम इतना भारी महसूस हो रहा था। आज उसे पहली बार उसको अपने शरीर का भार महसूस हो रहा था। पवन अपने भारी कदमों के साथ आगे बढ़ता गया। पवन को बहुत ज्यादा प्यास लग गई क्योंकि धूप बहुत तेज थी, तो उसने रोड के किनारे पानी पीने की सोची। तो उसे याद आया कि उसके बैग में तो उसकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक रखी है। तो वो रोड के किनारे बैठा और वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। वो इधर उधर नजरें दौड़ा ही रहा था कि उसने देखा दूर एक औरत बड़े बड़े ट्रकों के टायर बदल रही है। यूजुअली ऐसा औरतें करती नहीं है क्योंकि ये बहुत भारी काम है, तो ये ज्यादातर आदमी ही करते हैं। तो इससे थोड़ा सा ही यूनिक लगा, लेकिन उसने सोचा कि आखिर मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो मरने के लिए जाना है और ये मेरा आखिरी समय है। तो वो रुका, लेकिन उसकी नजरें उस औरत से हट नहीं रही थी। वो बार बार उसकी तरफ ही देखा जा रहा था। तो उससे रहा नहीं गया, वो उसके पास चला गया। तो पवन ने उस औरत से पूछा कि तुम ये काम क्यों करती हो? ये काम तो यूजुअली मर्द करते हैं क्योंकि ये इतना भारी काम है, और मैंने आज तक किसी औरत को ऐसा काम करते हुए देखा नहीं है। औरत ने कहा कि जब मजबूरी होती है तो इंसान को हर एक काम करना पड़ता है। पवन ने उस औरत से पूछा कि तुम्हें क्या मजबूरी है? तुम कुछ और काम भी तो कर सकती हो। तुम किसी के घर झाड़ू पोछा कर सकती हो या कुछ और काम कर सकती हो, सिलाई कर सकती हो। तुम्हें यही काम क्यों करना है? उस औरत ने कहा कि मुझे इस काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। तो पवन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। वो औरत एक टेंट की तरफ गई तो पवन उसके पीछे पीछे चला गया। उससे देखा कि वहां पे एक बच्चा बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ है। पूरी मक्खियां उसकी तरफ लगी हुई हैं। वो बच्चा हिल भी नहीं पा रहा, लग रहा था कि शायद वो बेहोश है। तो पवन ने उस औरत से पूछा कि ये बच्चा कौन है? तो उस औरत ने कहा कि ये मेरा बच्चा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब ये कुछ ही समय तक जिंदा रहेगा और मुझे इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। डॉक्टर्स ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि इसे घर लेके जाओ, इसकी सेवा करो, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। बस यही वजह है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। बस इसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। पवन उस बच्चे को देखा ही रह गया और ये सोचने लगा कि एक जान के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक जान बचाने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये औरत अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कितना परिश्रम कर रही है, कितना हार्डवर्क कर रही है। तो उसने सोचा कि और जो मुझे जिंदगी मिली है उसका क्या, उसे मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। खैर, वो सारी बातें, वो सारी सिचुएशन देख के वो थोड़ी देर वहां बैठा और उसने खूब अपने दिमाग में बातें सोची। उसने अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाला। उसने सोचा कि अगर मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझते तो मुझे उन्हें समझाना होगा। इस तरीके से अपनी जिंदगी खत्म करके मैं उन्हें कभी नहीं समझा सकता। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरे मरने के बाद दुख होगा या नहीं होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं उन्हें जो खुशी दे सकता हूँ शायद मैं वो मरने के बाद उन्हें नहीं दे सकता। अक्सर लोग जिंदगी की परेशानियों से लड़ते लड़ते हार जाते हैं और अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचते हैं, लेकिन ये जिंदगी बहुत ही कीमती है। सिर्फ एक ही बार ये जिंदगी मिलती है। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।